इन्होंने कहा, टीवी बाइट में देखा मैंने, मेरे भाई के साथ इन्होंने बदतमीजी की। वो विधायक था, वो केन सिंह का लड़का था, वो विनोद सिंह का भाई था, वो अरविंद सिंह का भाई था। इन्होंने कहा कि अगर आज ये विधायक न रहे होते तो मैं इनको इनकी हैसियत दिखा देता। उस परिवार से इनकी क्या तुलना की जाए? अगर मैं शुरू कर दूंगा तो बड़ा ओछापन लगेगा। भाई अब दोनों भाइयों को आप देख लीजिए कि किसी के पास 15 मुकदमे हैं, किसी के पास 20 मुकदमे हैं। तो हम खुद इस चक्कर में थे कि आखिर लोग कहते हैं कि आतंक है, दहशतगर्दी है, और उन इलाकों में अगर ज़मीन पसंद आ गई भद्र परिवार को, तो ज़मीन उनकी हो जाती है। इसौली से ये निवाज सिंह चुनाव हार गए। यह स्पष्ट रूप से ये शो करता है कि जितने चुनाव यहाँ होते हैं, सब कह दिया जाता है भाई को वोट डालने नहीं आया। क्योंकि जिला पंचायत में अगर ये आ जाते तो निश्चित रूप से जनपद एक बहुत बड़ा गुंडों का एक अड्डा बन जाता। लगातार आप उनको चुनाव पर चुनाव हरा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताने और खासकर सोनू सिंह को हराने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। अपराधी किसका? मैं अपराधी शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी जो पुलिस फाइल है, उसमें अगर आप देखेंगे किसी के खिलाफ 10 मुकदमे, किसी के खिलाफ 15 मुकदमे। मेरा आप, चूंकि आप पत्रकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, मैं कुछ इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं साधारण आदमी हूँ, साधारण तरीके से मैं रहना चाहता हूँ, दाल रोटी खाता हूँ। भाजपा प्रत्याशी पार्वती सरोज जो हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुल्तानपुर के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से विनोद सिंह जी हैं। फिर बात करते हैं। विधायक जी, कैसा लग रहा है? भद्र परिवार का दबदबा आज खत्म हो गया, करीब 7 दशक बाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? जब राजनीति में मैंने कदम रखा तो उस तरीके की बात मैं सुनता था कि साहब वो भद्र परिवार, क्योंकि हम तो यही नहीं समझ पाए कि चूंकि इनके बाबा का नाम था शारदा सिंह, तो शारदा से भद्र कैसे हो गई? खैर वो दूसरा विषय है। तो हम खुद इस चक्कर में थे कि आखिर लोग कहते हैं कि आतंक है, दहशतगर्दी है, और उन इलाकों में अगर ज़मीन पसंद आ गई भद्र परिवार को, तो ज़मीन उनकी हो जाती है। ज़मीन उनकी हो जाती है। चुनाव अगर कोई होता है, चाहे कोऑपरेटिव का चुनाव हो, चाहे आपका जो चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव है, तो हर चुनाव में लोग अपनी ताकत का, गलत ताकत का इस्तेमाल करके और हमेशा सत्ता में रहते थे। और एक उदाहरण आपको बताऊं, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं। एक पीवी रामा शास्त्री यहाँ एसपी सुल्तानपुर थे। उसने ये निर्णय कर लिया कि हम यहाँ सुल्तानपुर जनपद में फेयर इलेक्शन करवाएंगे, और वो उसका नतीजा ये हुआ कि इसौली से ये निवाज सिंह चुनाव हार गए। यह स्पष्ट रूप से ये शो करता है कि जितने चुनाव यहाँ होते हैं, सब कह दिया जाता है भाई को वोट डालने नहीं आया। एक आदमी जाता है, इनका वोट डाल देता है। तो ये मुझे खटक रहा था कि भाई इस तरीके से, और उसी दिशा में मैंने 3 बार इनको, एक बार नो कॉन्फिडेंस और 2 बार चुनाव में जिला पंचायत में हराया। क्योंकि जिला पंचायत में अगर ये आ जाते तो निश्चित रूप से जनपद एक बहुत बड़ा गुंडों का एक अड्डा बन जाता। क्योंकि कुछ जनपदों में हमने देखा है ये हो रहा है। इसलिए सब कुछ तन मन धन से मैं लग के इनको मैंने हराया। इस बार जब चुनाव हो, ये वाला डिक्लेयर हुआ, तो कि इतनी जल्दी हुआ हम लोगों को अंदाजा नहीं लगा कि 12 को चुनाव हुआ और उस वक्त हम दिल्ली थे। लेकिन आ गए और बीडीसी वगैरह ने हम समर्थन दिया और लोगों का नहीं, हम आपके साथ हैं, शर्त ये कि आप हमको यहाँ मत रखिए, यहाँ से कहीं दूर दिल्ली चलिए, वरना ये लोग
दहशतगर्द आदमी है और कुछ भी हमारे साथ हो सकता लगातार आप उनको चुनाव पर चुनाव हरा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष। मुझे जहाँ तक याद है कि लोकसभा चुनाव जब मेनका गांधी जी लड़ने आई थी, तब भी आपने मेनका गांधी को जिताने और खासकर सोनू सिंह को हराने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। इस बार आप तो प्रधानी तक चले गए, ब्लॉक प्रमुख तक चले गए। आखिर क्या है इसकी तह में? मेनका जी आई तो चूंकि 8 बार की वो 7 बार की वो सांसद थी और एक अंतर्राष्ट्रीय फिगर है, तो हमको लगा कि इनकी मदद से मैं भाजपा में नहीं था, हमें लगा कि इनकी मदद से सुल्तानपुर का विकास हो सकता है। और साथ में जो एक अपराधी की उसका मैं अपराधी शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी जो पुलिस फाइल है उसमें अगर आप देखेंगे किसी खिलाफ 10 मुकदमे, किसी खिलाफ 15 मुकदमे, तो ऐसे आदमी को हम क्या कहें। तो मैंने मेनका जी की मदद ज्यादा की, इनका विरोध कम किया। आपने चर्चा की तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पीवी रामा शास्त्री की, पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह जी की। 90 की दशक की बात हो रही है। जैसा कि आपका कॉलेज है केएनआई पीएफएफ, उसी में खेल के वो अध्यापक रहे इंद्रभद्र सिंह जी। कहीं न कहीं आपसे भी जुड़ाव रहा उनका। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा जुड़ाव रहा, अच्छा रहा। और पारिवारिक संबंध, चूंकि वो दूसरे दल में थे और एक ऐसा जो एक ग्रुप था उसके ये मेंबर थे, वो हम लोगों के संस्थान के या परिवार के शुभचिंतक नहीं थे। लेकिन फिर भी इतना मैं जरूर कहूँगा, इंद्रभद्र सिंह ने संस्थान को कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं किया। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू भी आपके यहाँ एम्प्लॉई रहे। जब उनके पिता इंद्रभद्र सिंह की हत्या हो गई, तो उनकी नौकरी जो है वो सोनू को मिली। वो भी कुछ दिन तक आपके यहाँ काम करते रहे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने त्यागपत्र ही दे दिया। आप भी उस समय विधायक थे, उस समय सोनू भी विधायक थे। क्या कुछ प्रकाश डालेंगे, क्या प्रकरण था? उसमें मेरी उनके इस विषय पे कभी कोई बात नहीं हुई थी। एक दिन मुझको तो उनका त्याग पत्र मिला और जो बाद में मालूम हुआ कि उस वक्त चुनाव चल रहा था, इसलिए बाई इलेक्शन, इनको ये लगा कि तो मेरे अहंकार त्याग पत्र दे दिया और मैंने सुल्तानपुर में अक्सर चर्चा होती है कि बाबू केएन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे बाबू विनोद सिंह, और दूसरी तरफ अभी हाल फिलहाल में 20-30 सालों में उदय हुआ इंद्रभद्र सिंह का, और उनके 2 बेटे यशभद्र सिंह और चंद्रभद्र सिंह। तो ये भी एक चर्चा होती है कि कहीं न कहीं ये दबदबे की अदावत है। उसको लेकर के एक वर्चस्व का जो है वो ऐलान हो चुका है, विनोद सिंह वर्सेस चंद्रभद्र सिंह सोनू। एक बात ये बताया, आपने बाबू केन सिंह का नाम लिया। बाबू केदारनाथ सिंह का व्यक्तित्व और व्यक्ति वो बहुत बड़े थे। वो उस जमाने 70 के दशक में वो इंदिरा जी के साथ उनके मंत्रिमंडल में थे। उसके बाद वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बने और कम से कम 8 स्टेट्स उनको दी गई कि वो और ये अधिकार रहता था उस जनरल सेक्रेटरी को कि मुख्यमंत्री बदल दे और ना जाए। तो उनके उसके बाद फिर हमारे बड़े पिताजी और श्रीनाथ सिंह जी सुल्तानपुर के सबसे अच्छे वकील थे। फिर बाबू राजशोर सिंह जी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, बाद में यहाँ सुल्तानपुर आए। तो ये परिवार, और अब ज्यादा व्यक्तिगत मैं नहीं कहना चाहता, और कहना भी नहीं चाहिए। अब ये राजनीतिक लड़ाई व्यक्तिगत भी आ गई है। अभी एक मोनू का बयान आ गया कि वो दीवानी में कार्यरत थे, फलाने के बाबा। लेकिन कहीं न कहीं आपकी बात से ये भी लगता है कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री बदल देते थे। हाँ, ये देखिए, ये बहुत घृणित
बयान था। आज मुझको फ़क्र है कि मेरे बाबा एक मुंशी थे और वो मुंशियाना उन्होंने करके, दोनों भाई मुंशी थे, उन्होंने एक का नाम लिया। दोनों भाई मुंशी थे, खूब जम के मेहनत करते थे और साथ में अपने लड़कों को मदद करते थे और दोनों उनके लड़के जो सुल्तानपुर में थे, वो लीडिंग एडवोकेट बने। तो ये परिवार है। उस परिवार से इनकी क्या तुलना की जाए, अगर मैं शुरू कर दूँगा तो बड़ा ओछापन लगेगा। भाई अब दोनों भाइयों को आप देख लीजिए कि किसी के पास 15 मुकदमे हैं, किसी के पास 20 मुकदमे हैं। अब क्या मैं इस पे प्रकाश डालूँ? अब ये कांग्रेसी नेता मिल गए थे, वो बता रहे थे कि पहली बार धनपतगंज ब्लॉक जब बना था, तो बाबू फारदा सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनाने में बाबू केएन सिंह का बड़ा योगदान था। बिल्कुल 70 के दशक में सुल्तानपुर में उनका राजनैतिक वर्चस्व था, जिस क्षेत्र में जहाँ वो चाहते थे वो। लेकिन उनकी जो चॉइस थी, जो पसंद थी, कथवार सिंह साहब, लल्लन सिंह, राजकुमार सिंह, शारदा सिंह, इस तरीके के सीधे लोग, अच्छे लोग उनके साथ हुआ करते थे। बाबू जितेंद्र सिंह, आप सबका इतिहास विभाग देख लीजिए। कहीं यही तो नहीं खटकता आपके मन में कि आप बाबू केएन सिंह के बेटे हैं? इस पूर्वांचल में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था और आज जो है तमाम नेता जो है खड़े होने की कोशिश करते हैं आपके सामने। मेरा आप चूंकि आप पत्रकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, मैं कुछ इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं साधारण आदमी हूँ, साधारण तरीके से मैं रहना चाहता हूँ, दाल रोटी खाता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि हुंडई बनवासी, दहशतगर्द, इसकी शुरुआत यहीं से तो हुई। इन्होंने कहा, टीवी बाइट में देखा मैंने, मेरे भाई के साथ इन्होंने बदतमीजी की। वो विधायक था, वो केन सिंह का लड़का था, वो विनोद सिंह का भाई था, वो अरविंद सिंह का भाई था। इन्होंने कहा कि अगर आज ये विधायक न रहे होते तो मैं इनको इनकी हैसियत दिखा देता। तुम बाबू केन सिंह के लड़के की हैसियत दिखाओगे यार? तो ये वो कसक थी जिसका आज कुछ वो कसर नहीं थी। एक बात कह रहा हूं मैं, उसके बाद मैंने इनका इतिहास देखा, मैंने कमला देवी की हत्या भी देखी। मैंने कमला देवी के पति की, पति की हत्या भी मैंने देखी। मैंने प्रिंसिपल साहब हैं, उनके भाई की हत्या भी मैंने देखी। तो कितनी हत्याएं, कितना जघन अपराध, छोटे से लेके बड़े तक। आज कोई भी शरीफ आदमी, अगर जमीन इनको पसंद आ गई तो जमीन इनकी हो जाती है। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे धनपतगंज की जीत का, जिसमें आपने दलित महिला पार्वती सरोज को, जो एक रसोइया थी, उसको आपने ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठा दिया? तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में अगर ऐसे लोग बैठते हैं तो प्रजातंत्र निश्चित रूप से मजबूत हो। ये लगेगा कि नहीं मैं भी कुछ दलित हो, बैकवर्ड हो, उसके दिमाग में आएगा नहीं मैं भी बन सकती हूँ। और हम लोगों की कोशिश होगी इनके माध्यम से बीडीसी को, अगर आप मालूम कर लें, उठा लें, ये बात करते हैं लंबी लंबी, किसी बीडीसी को आज तक इन्होंने 100 मीटर सड़क नहीं दिया है। लेकिन एक एरा आने जा रहा है कि सारा धन डेवलपमेंट में लगेगा। ये थे पूर्व मंत्री और सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह, जिनका साफ कहना है कि वो एक साधारण आदमी हैं, लेकिन काम जो करते हैं खासकर सियासत में वो काफी असाधारण होता है और एक इतिहास बदलने का काम करते हैं। चाहे वो इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का रहा हो और अब उन्होंने धनपतगंज ब्लॉक प्रमुखी की सीट पे जो ये परिवर्तन किया है, वो अपने आप में एक बड़ा जो है मुकाम हासिल किया है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, एनटीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनटीटीवी भारत।